₹2000 का नोट है आपके पास? अरे बाप रे बाप, हे भगवान। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। उस वक्त भी गोदी मीडिया कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, MA पास है, जाहिल मूर्ख व्यक्ति है। उसने एक ही क्लास पढ़ा, हिंदू मुसलमान। आपके पास 2000 का नोट है नहीं, आपको काहे का टेंशन? थाली बजाते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं, ताता धैया धैया करते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर एक मूर्खतापूर्ण निर्णय इन्होंने ले लिया, मोदी को हटा करके ये तो जो छोड़वा बाबा कौन किसको हिलाए थे उनको बैठा दीजिए। छू मंतर, जंतर मंतर में सब हो जाएगा। छू करेंगे सब खत्म हो जाएंगे। नॉर्मल लेवल डर रहे हैं सर। हमको किसी का नाम ही नहीं लेना, जानते ही नहीं है। अब तो मोदी और अमित जी गायब, क्योंकि हिंदू वाला अब तो रहा नहीं। सुधीर का रहा है सबसे ज्यादा हिंदू इसी में। उस समय जब नोटबंदी हुआ था ना सर, तो चिराग पासवान जो है ना, अपने बिहार के ही नेता हैं, अरुण जेटली को चिट्ठी लिख के पूछे थे कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला, जेटली जी गुजर गए, अब फिर बंदी हो रही है। सर हमको तो समझ में नहीं आता है इन लोगों का नाम काहे ले लेते हैं। चिराग पासवान का आपको याद होगा 2016 की वो रात जब नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब 6 साल बाद इसी तरह का रिजर्व बैंक का ये एक निर्णय है, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये का नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा। अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो 30 सितंबर तक आप उसको बैंक में जमा करा के दूसरा नोट ले सकते हैं और ये प्रक्रिया शुरू होगी 23 तारीख से, इसी महीने 23 मई से आप अपना 2000 का जो नोट है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में 30 सितंबर तक। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे हम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी से। 2000 रुपये का नोट है आपके पास? हम तो डेली बांटते हैं, हमको नोट कहाँ से आएगा। सुबह से शाम 1 लाख 2 लाख डेली बांटते हैं। 2000 रुपये का नोट रहता है सर उसमें? जब सुबह से शाम डेली बांटेंगे तो नोट बचेगा कहाँ से? नोट बचेगा तो फिर कल होगा ज्यादा बांटता कौन है, बांटा कौन है? बिहने फिर कहाँ से बांटिएगा, रहे तो मिल सर। 500 बांटेंगे, 100 बांटेंगे, 1000 बांटेंगे, नहीं 1000 हुआ दूसरा बांटेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, MA पास है, ना उसको इकोनॉमी से मतलब, ना उसको सामाजिक चीज से मतलब। उसने एक ही क्लास पढ़ा, हिंदू मुसलमान। नफरत, गाली गलौज, दंगा, इसके अलावे देश को कैसे सस्टेन रखा जाए ये किसी ने नहीं पढ़ा। मूर्खता करने वाला ये सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री होंगे। इनको अफसर जो पढ़ाता है और RSS जो चाहता है वो ये करते हैं। इसको पहले आप सुनो, 2016 में 2000 नोट लेकर भ्रष्टाचार खत्म करने का ये दावा किया कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अब 2023 में जब चुनाव 24 में है तो अब ये कह रहे हैं कि बंद कर, भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे। दूसरी बात, गोदी मीडिया शुरू हो गया, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। भ्रष्टाचार पर अंतिम बार वापस लेना, भ्रष्टाचार पर प्रहार, नोट वापस लेकर काले धन पर चोट। अब देखिए, पहली बात आप इसको समझिए, शासन ना तानाशाही से नहीं चलती है, शासन हिटलर शाही से नहीं चलती है। शासन चलती है समझदारी से और ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, विवेक से, मनमानी से नहीं। अब इसकी सजा फिर देश भोगेगी, पहले भी नोटबंदी में देश भोगा। राहुल गांधी बराबर ये बात कहते रहे। अब आप इसको ऐसे दूसरी बात तरह के समझिए। इसीलिए कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी जनप्रतिनिधि
को बेहतरीन पढ़ा लिखा होना चाहिए, खासतौर पर पीएम, राष्ट्रपति, सीएम। 6 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, जाति में 24 घंटा इन्वॉल्व, जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट। अब जनता जो भुगतेगी, इसको तो पहले आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जनता भुगतेगी। अच्छा सर, आपके अब दूसरी बात समझ, हाँ, बोलिए। देखिए, नोटबंदी के पहले इस कंट्री में 16 लाख करोड़ रुपया लगभग हमारा सेट था, चलन था। और नोटबंदी के बाद अभी तक अब जो हुआ, बड़ी मुश्किल से 33.23 लाख करोड़ चलन में है आरबीआई के हिसाब से। तो एक बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ पर सस्टेन आए थे, और फिर ये अपने फायदा के लिए 2024 में चुनाव के लिए अपने विपक्षी पार्टी, साथ साथ अपने भी दल, जोगी जो इनके लिए चैलेंज बनता जा रहा है, उसके आदमी का नोटबंदी खत्म करो। सुन लीजिए, पहले ये गंभीर है। तो अब ये जवाब पहले दें मोदी जी कि 12 बजे जो फैसला किए थे, लोग आत्महत्या किए थे, लाइन लगे थे, तब आपको किसने ज्ञान दिया? और फिर 2024 के पहले यह ज्ञान किसने दिया? सर देखिए, आपके पास 2000 का नोट है नहीं, आपको काहे का टेंशन सर? हमको तो समझ में नहीं आता है। हमको देश को लेके न चलना है, हो देश की इकोनॉमी पर ना हमको बात करना है। मेरे से क्या लेना देना, पप्पू रहे या ना रहे, देश न बचना चाहिए, देश की इकोनॉमी न बचना चाहिए, वर्ल्ड में भारत को भीख मांगने की गुंजाइश ना पड़े ना। आज लगभग व्यापारी इस निर्णय जो है रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया है सर। ए भगवान, रिजर्व बैंक में कौन बैठल है बताइए ना। सीबीआई में कौन बैठल है बताइए ना सर। ईडी में कौन बैठल है? चुनाव आयोग में कौन बैठल है? और जो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो बनाया है, उस पर तो पहले से ढेर भ्रष्टाचार था। सब कुछ करके, खत्म करके, इधर से उधर करके उसको ले आया। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हारी तो डीजी को ईडी का पद बना दिया। अभी कर्नाटक में हारी तो डीजी को ईडी का बना दिया। नहीं, ईडी। मध्य प्रदेश में हारा, वहां के डीजी को ये ईडी बना दिया। ये जहां जहां ये चुनाव हारती है, जहां ये चुनाव हारती है, वहां के डीजी को ये इस तरह का आप साथ देखिए। एक बात समझिए, आप इसको, नोटबंदी पहले भी 2000 की, और तब से लेकर के आज तक मैं नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करूंगा कि अहंकार का विसर्जन कर दीजिए और अपनी लाइफ में सरलता ले आइए। और आप 8 क्लास 6 क्लास वाले लोग हैं, आपको मोदी को हटा करके ये तो जो छोड़वा बाबा कौन किसको हिलाए थे, उनको बैठा दीजिए। छू मंतर, जंतर मंतर में सब हो जाएगा। छू करेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नॉर्मल लेवल डर रहे हैं सर। हमको किसी का नाम ही नहीं लेना, जानते ही नहीं है। आज सुधीर चौधरी कह रहा था कि हिंदू को सबसे ज्यादा हिंदू को अट्रैक्ट करने वाला यह निकला, इसीलिए सबको पप्पू यादव के पेट में दर्द है। ये तो गुप्तेश्वर पांडे भी बोल रहे थे। तो अच्छा बात है। तो जब सबसे ज्यादा हिंदू को अट्रैक्ट करने वाला ही निकल गया, तब तो अब मेरे अंगने में मोदी और अमित का क्या काम है? अब तो मोदी और अमित जी गायब, क्योंकि हिंदू वाला अब तो रहा नहीं। सुधीर कह रहा है सबसे ज्यादा हिंदू इसी में। तो इसीलिए ये जो नोटबंदी है, ये 2024 2000 का जोगी के आदमी से निकालो, सबको निकालो। और गोदी मीडिया, ये मास्टर स्ट्रोक, सर गोदी मीडिया आप बोल रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि 2000 के नोट में चिप है, याद है सर? तो चिप तो था, अभी तो अब वो चिप का ये क्या करेंगे?
वो पता चल जाएगा, जमीन के अंदर होगा तो पता चल जाएगा नोट। भैया देश को हम आग्रह करेंगे, हे बाप, अपना अपना बैल, घास, गाय, घोड़ा, गाड़ी, टमटम और घर, इस सब कहीं शिफ्ट कर दो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा सब कुछ ये अभी 2000 लिया है ना, तुम्हारा चूल्हा चौकी सब ये ना ले लिया 2024 के बाद, बचो। एक चीज है सर, इस आदमी से नहीं तो मरोगे। नहीं। इस आदमी को, अरे बाप रे बाप, हे भगवान, आप इस चीज को बहुत क्लियर समझिए। को बात पूछे सर, मोदी जी इतने ईमानदार हैं, नोटबंदी जब किए थे 2016 तो माता जी उनकी लाइन में रख के नोट बदलवाई थी भैया। इसीलिए ना मोदी ने नोटबंदी की चर्चा ही बंद कर दी जिंदगी में। कभी मोदी को अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उस वक्त भी गोदी मीडिया कर रहा था। एक को बार चर्चा सुने आप, उसके बाद नोटबंदी पर कभी बहस। नोटबंदी तो देश की इकोनॉमी को, किसानों को, महिलाओं को, सबको बर्बाद किया ना। इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ, नक्सली परिवार हुआ, आतंकवाद हुआ, नक्सली बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, अदानी अंबानी के पैसे बढ़ गए, पूंजीपति के पैसे बढ़ गए, महंगाई भी बढ़ गई। कैसे? महंगाई तो दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ गई। वर्ल्ड में इतनी महंगाई तो आजाद हिंदुस्तान या आजाद किसी कंट्री के बाद इतनी महंगाई कभी हुई नहीं। उस समय जब नोटबंदी हुआ था ना सर, तो चिराग पासवान जो है ना, अपने बिहार के ही नेता हैं, अरुण जेटली को चिट्ठी लिख के पूछे थे कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला, जेटली जी गुजर गए, अब फिर बंदी हो रही है। सर हमको तो समझ में नहीं आता है इन लोगों का नाम काहे ले लेते हैं। चिराग पासवान का सब जो नेता है सर, उसी के पीछे ना सबको जीना है। नाटक क्या करके फायदा। आप ये सब चर्चा छोड़ दीजिए, क्या पूछे थे क्या नहीं। नहीं समर्थन इससे मिलने आया था ना, जिसका नाम आप ले रहे, ये बगल में पनास में था, सब ओगरले था यहाँ। अब उस सब की चर्चा छोड़ दीजिए। नोटबंदी से फायदा क्या था? कांग्रेस के सारे पैसे को रोक करके मोदी को चुनाव लड़ना था, और ये तैयारी पहले से कर लिए थे, और अपने व्यक्ति को, निजी व्यक्ति को पूरा का पूरा खरबों में ले जाना था। वो लेके चले गए। बहुत लंबे समय से ये तैयारी कर रहे थे, और रिजर्व बैंक गवर्नर को अपने मन मुताबिक ये लाए, तुमको करना होगा, ये चेंज करना होगा करके। और बहुत लंबे समय से तैयारी करने के बाद जब ये कर्नाटक का चुनाव हारा, जब जब चुनाव हारता है तब तब ये कुछ न कुछ करता है। तो इनकी सारी पॉलिसी पॉलिटिकल होती है, देश के हित में नहीं होता, इसको आप समझ लीजिए। और अब हम उनसे आग्रह करेंगे कि 2000 का चिप क्या हुआ वो भी बताइए। 16 करोड़ नोटबंदी के पहले था, 32 लाख करोड़ जो बाद में आया उसका क्या हुआ वो बता दीजिए। बहुत क्लियर है हम इस मामले में। अब बर्बादी जो 32 लाख हुआ, अब जब सस्टेन भी किए थे तो अब बर्बाद होंगे। तो बस मेरा इतना ही है नोटबंदी के सवाल पर कि अभी भी भारत के जनता की आंख ना खुली तो चौका चूल्हा से लेकर महंगाई में सब कुछ तो बिकी गई, बर्बाद हो ही चुका है। सबसे ज्यादा आतंकवाद बढ़ ही गया, भ्रष्टाचार की कोई सीमा रही नहीं, और देश नोटबंदी के बाद कोलैप्स हो ही गया। अब 2000 के बाद जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा सब कुछ बिकेगा, इसके लिए जनता को समझ लेना चाहिए कि दुनिया का सबसे जाहिल मूर्ख व्यक्ति है, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इनको मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने में मजबूर हमेशा इसके आरएसएस ने, इनकी सत्ता ने किया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन थे, उन्होंने भी विरोध किया था इस नोटबंदी का जो पहले सब ने किया था, पूरे देश ने, दुनिया ने, मनमोहन सिंह ने इनको राय दी थी, वर्ल्ड ने इस बात को कहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राय
नहीं किया। ये थाली बजाते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं, ताता धैया धैया करते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर एक मूर्खतापूर्ण निर्णय इन्होंने ले लिया और इसका खामियाजा अपने बेनिफिट से ज्यादा देश को और जनता को। अच्छा, इस नोटबंदी से पप्पू यादव जी को नोटबंदी ही कहेंगे, 2000 रुपया का नोट जो बंद हो रहा, पप्पू यादव जी को कितना नुकसान, क्या नुकसान होगा? हमको नुकसान ना, हमको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए है, ना कोई मतलब, और ना पैसा है, ना 3 ना 13। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप भी चुनाव में खर्चा करते हो, उस पर अंकुश लगे। भैया चुनाव में जो जनता देती है, हम दोनों वाइफ हस्बैंड कितना में चुनाव जीतते थे? बहुत कम में, दुनिया को पता है। तो इसीलिए हम लोगों पर नरेंद्र मोदी जी को अपनी बेनिफिट की बात करिए ना, और अपने दल में भी जो दुश्मन है उसको भी निशाना, और जो बाहर दुश्मन है उसको भी निशाना। नरेंद्र मोदी जी के लिए सत्ता से ऊपर देश नहीं है, देश के 140 करोड़ लोग नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। देश के सारे लोगों को खत्म कर उनको सत्ता की जब बारी आएगी तो वो भी वो करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो जो 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, 2016 में ही लाया गया, तो देश की जनता को पूछना चाहिए मोदी जी से कि लाए क्यों थे, अब बंद क्यों कर रहे हैं, लाने का क्या फ़ायदा हुआ, बंद करने लाने के बाद नुकसान क्या हुआ, अगर नुकसान हुआ तो लाए क्यों थे, फ़ायदा हुआ तो बंद क्यों कर रहे हैं। इस तरह का सवाल होना चाहिए। 6 साल 5 साल पर नोटबंदी और जनता लाइन में लग के फिर नोट बदलवाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।